हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा ईपीएफओ मेंबर को फ्री में मिलता है 7 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जान लें इनके कुछ ज़रूरी नियम हैं जिनके द्वारा आपको 7 लाख तक का आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो। ईपीएफओ सब्सक्राइबर को फ्री में 7 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। इस स्कीम को एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्स इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है, EDLI, जिसकी शॉर्टकट में इंग्लिश में फॉर्म है। स्कीम के लिए योगदान कंपनी की ओर से किया जाता है। इसमें जो योगदान होता है 7 लाख का जो इंश्योरेंस होता है वो कंपनी के द्वारा होता है, EDLI के द्वारा। तो इसमें जो EDL की स्कीम की जो शुरुआत हुई थी ईपीएफओ की तरफ से, वो 1976 में हुई थी, 1976 में की गई थी। यदि किसी कारणवश ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। मतलब कहने का मतलब है ईपीएफओ के थ्रू से कोई भी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए ये एक स्कीम चलाई गई इंश्योरेंस वाली। 7 लाख का की कवर बीमा टाइप का होता है। तो इससे इनको आर्थिक मदद मिलेगी इनके परिवार को। इस वजह से ये EDLI ने स्कीम चलाई थी ईपीएफओ में। ये बीमा कवर एकदम मुफ्त में दिया जाता है। EDLI स्कीम में के लिए योगदान कंपनी की ओर से किया जाता है। मतलब कि जो ये इंश्योरेंस जाता है एकदम मुफ्त में, मतलब फ्री में दिया जाता है। जो दिया जाता है वो कंपनी के योगदान की तरफ से दिया जाता है। बीमा राशि पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी और डीए पर निर्भर करती है। मतलब कहने का मतलब है ईपीएफओ के जो कर्मचारी जो कमाते हैं पैसा, उसमें क्या होता है कि जो उनके पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी होती है और प्लस डीए पर निर्भर है। उनको जो डीए अलाउंस मिलता है तो उसके लिए उस पर निर्भर करती है। इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी बेसिक सैलरी, जो उनकी कवर की बेसिक सैलरी होगी, प्लस डीए का 35 गुना होगा। मतलब कहने का मतलब उनकी जो सैलरी होगी एम्प्लॉय की, उसकी बेसिक सैलरी होती है जो उनके हाथ में मिलती है, बेसिक सैलरी जो होती है, प्लस डीए जो उनका कटता है, जो डीए होता है उसका, इन दोनों को मिला के बेसिक सैलरी प्लस डीए को मिला के उसका 35 गुना होगा, मतलब 35 आगे बढ़ जाएगा। साथ ही क्लेम करने वाले को 1,75,000 तक की बोनस राशि का भुगतान किया जाता है। मतलब 1,75,000 तक की बोनस राशि को राशि का भी भुगतान किया जाता है। मतलब कि इनको आपको एक बोनस मिलता है इसमें 1,75,000 का, तो वो राशि भी आपको कंपनी के द्वारा दी जाती है। ईपीएफओ सदस्य के केवल EDLI योजना द्वारा तब तक ही कवर किया जाता है जब तक कि वो नौकरी करता है। मतलब नौकरी छोड़ने के बाद उसके परिवार उत्तरदायी नॉमिनी का क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जो ईपीएफओ कर्मचारी है वो नौकरी अभी प्रेजेंट में जैसे कर रहे हैं और आगे भी वो कर रहे हैं, करेंगे, तो उनको ही ये कवर मिलेगा, ये 7 लाख का इंश्योरेंस वाला। और बाकी अगर आप नौकरी छोड़ दोगे तो उसके परिवार उत्तरदायी नॉमिनी का क्लेम नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको यह क्लेम 7 लाख का इंश्योरेंस वाली जो EDLI द्वारा कंपनी द्वारा चलाई गई इंश्योरेंस वाला, उसके लाइफ इंश्योरेंस वाला जो आपको मिलता है नहीं आपके फैमिली के लिए, तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अगर ईपीएफओ मेंबर लगातार 12 महीनों से नौकरी करता आ रहा है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी में कम से कम 2.5 लाख तक का लाभ मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है ईपीएफओ मेंबर जो लगातार 12 महीनों से नौकरी करता आ रहा है, तो कर्मचारियों की मृत्यु के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी जो होंगे, उनकी जो फैमिली के नॉमिनी होंगे, उसके जो फैमिली होगी, उनको कम से कम 2.5 लाख तक का 2.5 लाख तक का लाभ मिलेगा। उनको इन चीज़ का लाभ मिलेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके फैमिली को मिलेगा ये। नौकरी करने के दौरान कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर EDLI को लेकर क्लेम किया जा सकता है। EDLI की स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कवरेज मृत्यु कर्मचारी का जीवन साथी, कुंवारी बच्चे और नाबालिग बेटे को लाभार्थी माना जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है नौकरी करने के दौरान अगर कोई भी कर्मचारी बीमारी या दुर्घटना, एक्सीडेंट या इलनेस, बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक, नेचुरल जिनको बोलते हैं इलनेस, और एक एक्सीडेंट और दूसरा है नेचुरल, उसके द्वारा कोई डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है पर कर्मचारी की, तो उनकी EDLI का ये प्रावधान है कि उसको लेकर क्लेम किया जा सकता है। और EDLI स्कीम के तहत कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। अगर आपका कोई भी आपने नॉमिनेशन नहीं किया है, उसमें मतलब अपने फैमिली का नाम नहीं जोड़ा है, तो नॉमिनेशन नहीं होता, तो उसमें कवरेज में मृत्यु कर्मचारी का जीवन साथी, उनका जो कवरेज करेगा, जो इंश्योरेंस कवरेज करेगा, मृतक कर्मचारी के जीवन साथी, मतलब उनकी पत्नी हो गई
और उनके बच्चे हो गए, कुंवारी बच्ची और नाबालिग बेटे, मतलब 18 साल से उम्र के कम बच्चे, जैसे कि लड़कियां लड़के जो भी उनके बेटे और बच्चे हैं 18 साल से कम होने चाहिए नाबालिग में, तो उसके लाभार्थी माने जाते हैं, तो वो अपना क्लेम कर सकते हैं। यदि ईपीएफ सब्सक्राइबर की असमयत मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके कम होने पर उसकी तरफ से अभिभावक क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि अगर वो क्लेम करना चाहता है अपने अगर डेथ हो जाती है तो उनके बाद जो भी नॉमिनी होंगे वो 18 साल के द्वारा उसको उत्तराधिकारी के लिए क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही अगर इसके कम होने के पर भी उन्हीं के ही मतलब वाइफ या वो कर सकती है, क्योंकि बच्चों की अगर उम्र कम है तो उनकी वाइफ भी उनको क्लेम कर सकती है। इस क्लेम करने के समय मृत्यु प्रमाण पत्र, सबसे पहले जब क्लेम करोगे उससे पहले एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आपको एक आध डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे डेथ मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट तो आपके विभाग द्वारा मिलेगा और एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, 2 डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर दावा माइनर के अभिभावक की ओर से किया जाता है तो गार्जियन सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल देने होंगे। तो जैसे कि दावा अगर माइनर के अभिभावक की ओर से किया जाता है, माइनर के हो सकता है तो गार्जियन सर्टिफिकेट होता है। गार्जियन सर्टिफिकेट तो शायद मेरे ख्याल से जितना है उत्तरजीवी भी बोल सकते हैं एक तरह से ना, वही दे सकता है कि उनके नाबालिग पुत्र हैं तो जो उनका नाम आएगा, उनकी फैमिली की डिटेल आएगी, उसमें सारा डिटेल दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। एक गार्जियन साइड में एक आध चीज़ और होती है, वैसे ज़्यादातर रहता है उत्तरजीवी, हमारे उसमें उत्तराधिकारी जो बोला जाता है ना, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, तो वही इसको माना जाता है। बैंक डिटेल देनी होगी, लगभग यही है गार्जियन सर्टिफिकेट में। और तो गार्जियनशिप है ना ये सर्टिफिकेट, तो गार्जियनशिप के हिसाब से ये होगा। बाकी आपके स्थायी डोमिसाइल बहुत चीज़ें लग सकती है उसमें, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको ये ईपीएफओ कर्मचारी के द्वारा ये 7 लाख का कवर इंश्योरेंस इसलिए दिया जाता है कि आपकी फैमिली की आर्थिक मदद हो सके, जिससे कि ये क्लेम आप कर सकते हो और आपको कहीं पे भी पैसों की दिक्कत नहीं आ पाएगी। आपकी फैमिली को पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए इसमें नॉमिनी भी कर सकते हैं 18 से ऊपर, और कम वाले भी कर सकते हैं जब इनके बच्चों के बारे में है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से कवर एरिया ले सकते हो आप। बीमा 12 महीनों की बेसिक सैलरी और डीए पर निर्भर होता है। तो ये ईपीएफओ के थ्रू से ही आपको किया जाता है, जो लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है 7 लाख का। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट है, प्लीज़ इसको ज़रूर लीजिएगा। अगर आप एक ईपीएफओ कर्मचारी हैं, ईपीएफओ के कर्मचारी हैं, या आप कहीं नौकरी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं, तो ये डेल डाई द्वारा जो स्कीम चलाई गई है ये बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।